जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से चतरा जिले से संबंधित वे तमाम जानकारियां देखेंगे जो आगामी जेपीएससी और जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिससे पहले मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि जेपीएससी की अगर आप तैयारी करना चालू कर दिए 14 या 15 जेपीएससी का 11 टू 13 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद से, तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो है उपलब्ध है पेपर 1 यानी कि जेपीएससी पीटी पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट और पेपर 1 और पेपर 2 का किताब भी अवेलेबल है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। यह किताब आपको पुस्तक दुकानों में भी मिल सकता है। तो यह तो रही जेपीएससी से संबंधित जानकारी जो आपको जो है झारखंड डीएसपी झारखंड वीडियो बनाएगा। लेकिन अगर आप झारखंड दरोगा बनना चाहते हैं तो झारखंड दरोगा का भी कोर्स जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है और यह कंप्लीट कोर्स है पेपर 3 का। इसके अलावा पेपर 2 पेपर 1 के भी कोर्सेस आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी एग्जामिनेशन का अभी तक मैंने नाम लिया है सभी एग्जामिनेशन की पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप के थ्रू आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी होती है। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, चतरा जिले के बारे में जानना शुरू करते हैं और बाकी जो तमाम चीजें रह गई वह इस वीडियो के अंत में मैं पुनः एक बार रिपीट करके आपको बता दूंगा कि स्टडी फॉर गोल्स जो है जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों के लिए क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन अभी हम इन शॉर्ट में चतरा को पढ़ते हैं। दोस्तों, अब यहां पे देखोगे कि अभी जो मैं आपको जानकारियां दूंगा वह चतरा जिले को एक नजर में देखते हुए दी जाने वाली जानकारियां होंगी। ठीक है, उसके बाद उन्हीं जानकारियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए जो चतरा जिले से बिलोंग करता है या झारखंड का रहने वाला है कि चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 को हजारीबाग जिले से अलग करके बनाई गई थी। चूंकि झारखंड अब अलग राज्य हो चुका है तो पहले जो चतरा जिले का उपनाम हुआ करता था छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, उसे अब झारखंड का भी प्रवेश द्वार कहा जाने लगा है। तो आप चतरा जिला के उपनाम के तौर पे उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार या झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि चतरा जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तो 3718 वर्ग किलोमीटर में 3718 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में चतरा फैला हुआ है। और प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो चतरा और सिमरिया नामक 2 अनुमंडल है चतरा में और 12 प्रखंड है। 12 के नाम मैं आगे आपको बताऊंगा जब विस्तृत रूप से हम चतरा पढ़ रहे होंगे। तो राजनीतिक स्थिति के तौर पर आप जानिए कि चतरा संसदीय जो क्षेत्र है वह झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है 14 संसदीय क्षेत्रों में से। और उसके बाद चतरा में जो है 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक चतरा विधानसभा क्षेत्र और एक सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। तो इस जानकारी को भी करिए आप स्क्रीनशॉट और इसको करिएगा अपने कॉपी में नोट और रट दीजिएगा या याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो आपको यह जानकारी याद होना चाहिए एकदम जबान पे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक जानकारियां हैं, डिटेल में तो अभी आया ही नहीं हूं। अगर जनसंख्याकीय विशिष्टता की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाला जिला जो है वह चतरा है। चतरा में जो है जो जनसंख्या उसका 32.65% जो जनसंख्या है वह जो है अनुसूचित जाति का है। और यह परसेंटेज बाय झारखंड में सभी जिलों में सबसे पहले स्थान पे चतरा है। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, सबसे ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन चतरा में नहीं रहती, लेकिन परसेंटेज बाय सबसे ज्यादा चतरा में रहती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है बैठा के, ठीक है, ताकि गड़बड़ाए ना। अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो जो चतरा का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वह 60.18% है और लिंगानुपात 951 है। कहीं कहीं आपको यह जो लिंगानुपात है, ठीक है, सेक्स रेशियो है, यह आपको 953 लिखा मिलेगा। तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। कल को जब एग्जामिनेशन में प्रश्न आए और 951 ऑप्शन में ना रहे, 953 रहे तो 953 मारिएगा, लेकिन 951 और 953 दोनों रहे तो 951 मारिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बात को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, 953 वाला एंगल। चलिए, अगर हम चतरा की कुछ प्रमुख 2-4 नदी का अगर कोई नाम बताने बोल दे तो उसमें आप नीलांचल निरंजना का नाम जरूर लीजिएगा, मोहना, अमानत, फल्गु, महान इत्यादि का नाम जरूर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद खनिज संसाधनों की बात करें तो मुख्य खनिज जो है चतरा का वह कोयला ही है। ठीक है, और प्रमुख खनन क्षेत्रों की बात करें तो टंडवा आप सभी अवगत होंगे, टंडवा, केराडारी और पीपरवार जो कोल वासनी, इसके बारे में आगे डिटेल बताऊंगा, यह भी चतरा में ही है। और ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें दोस्तों तो चतरा का जो युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को, आजादी की पहली क्रांति की बात है, तो 2 अक्टूबर 1857 में चतरा का युद्ध हुआ था चतरा में। और इसमें प्रमुख शहीद होने वाले व्यक्ति थे जयमंगल पांडे और नादिर अली खान। इनको फांसी जो है 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पांसेरी तालाब के समक्ष एक पेड़ पे दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पर्यटन क्षेत्र को भी देख लेते हैं हम। ये इन शॉर्ट वाली जानकारी यही देख रहे हैं, इसके बाद विस्तृत चलेंगे।
तो माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी और माँ कुलेश्वरी पर्वत हंटरगंज, इसको आप जरूर याद रखेंगे। यह दोनों जो है हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का संगम धर्मस्थल है, इसको आप एकदम रट लें। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, जो हमेशा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चतरा जिले का एक लावालौंग जो है प्रखंड है, लावालौंग में ही लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, उसके बाद इटखोरी महोत्सव और कुलेश्वरी महोत्सव 2016 से मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और विकास संकेतक की बात करें तो सबसे जो लेटेस्ट करंट अफेयर का न्यूज है चतरा के बारे में, वह यह है कि मार्च 2025 में जो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग आया है, उसमें जो देश के पूरे देश के 112 जो आकांक्षी जिले थे, उसमें चतरा जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह बहुत बड़ी न्यूज बनी थी झारखंड में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यह तो कुछ थे चतरा जिले के वैसे बेसिक जानकारियां जो कल को आपको कोई चाचा फूफा मामा या कोई छोटे मोटे एग्जामिनेशन जैसे कि झारखंड कांस्टेबल ले लो, उत्पाद सिपाही ले लो, इन सब एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के जो फैक्चुअल प्रश्न है वह ज्यादा पूछे जाने की संभावना जो अभी तक आपको दे दी गई है। अब इन्हीं जानकारियों को हम थोड़ा सा विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे ताकि हमारी एक समझ जो है डेवलप हो जाए चतरा जिले के बारे में, और हम कभी भी उन चीजों को नहीं पढ़ें क्योंकि हम कहानी के तौर पे अब उन चीजों को पढ़ेंगे। और आगे चल के अगर आप जेपीएससी के अभ्यर्थी बनते हो, एस्पिरेंट बनते हो, तो आप जेपीएससी में अच्छा आंसर राइटिंग कर पाओ और झारखंड दरोगा जैसे परीक्षाओं में अंदर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओ। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है चतरा जिले का जो परिचय देखेंगे। ठीक है, पूरा विश्लेषण करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है और प्रशासनिक अवलोकन देख लेते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि चतरा जिला झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में स्थित है। अगर पहला क्वेश्चन यही कि चतरा जिला किस प्रमंडल में स्थित है, ठीक है, तो चतरा जिला जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में स्थित है। सबसे ज्यादा जिले इसी प्रमंडल में कितने जिले आप कमेंट करो। ठीक है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है चतरा। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण से झारखंड का प्रवेश द्वार, छोटानागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एकदम यह जो है बिहार बॉर्डर पे है, उधर गया है जो आगे चल के मैं बताऊंगा। एक तरफ गया, एक तरफ हजारीबाग है, एक तरफ पलामू है, नीचे रांची भी है, लातेहार भी है। ठीक है, तो यह जिला न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और घने वनों से आच्छादित है, मतलब घने जंगलों से जो है घिरा हुआ है, बल्कि इसका इतिहास मौर्य काल से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी तक महत्वपूर्ण घटनाओं का जो है साक्षी रहा है। हाल के वर्षों में यह जिला नक्सलवाद की छाया से निकलकर विकास की नई गाथा लिख रहा है, जिसने जो है इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाया है चतरा जिले को, इनके कार्यों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कैसे, तो अब यहां से हम देखिए एक एक करके अब तमाम चीजें चतरा की पढ़ना शुरू करते हैं। बस आपको धैर्य पूर्वक नोट करते जाना है, लिखते जाना है, या कोशिश करें कि यही याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए चतरा झारखंड का प्रवेश द्वार, इसका भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व देखेंगे। चतरा जिला दोस्तों हजारीबाग पठार पर स्थित है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चतरा जो जिला है वह भौगोलिक तौर पे हजारीबाग पठार पे स्थित है, जो इसे एक लहरदार और पहाड़ी भूदृश्य प्रदान करता है। ठीक है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति अत्यंत सामरिक है, जो इसे पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण जिलों के बीच एक कड़ी बनाती है। और जिले की सीमाएं इस प्रकार है जो आगे आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जो चतरा जिला है, इसके उत्तर में बिहार का गया जिला है, दक्षिण में झारखंड का लातेहार और रांची जिला है, पूर्व में झारखंड का हजारीबाग जिला और पश्चिम में झारखंड का पलामू जिला है। ठीक है, अगर हम मैप के माध्यम से चतरा जिला का भौगोलिक स्थिति समझने का प्रयास करें, तो अगर हम ऐसे चतरा को बनाते हैं, ठीक है, ऐसे चतरा को बनाते हैं, मान लीजिए चतरा हम बना दिए मोटा मोटी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये देखिए पूरा झारखंड है। ठीक है, ये पूरा झारखंड है, यहाँ पे आपका चतरा है। ठीक है, चतरा है। अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों यह गया है, ठीक है, बिहार का एक जिला है गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे है पलामू। ठीक है, यहाँ पे है पलामू और यहाँ पे है लातेहार। ठीक है, यहाँ पे है लातेहार और यहाँ पे है रांची। ठीक है, यहाँ पे है रांची और यहाँ पे पूरा जो है वह हजारीबाग है। ठीक है, हजारीबाग है। तो आप देखोगे कि चतरा जिले के उत्तर में है गया, ठीक है, दक्षिण में लातेहार रांची है, मुख्य तौर पे लातेहार ही है, रांची सिर्फ थोड़ा सा टंडवा में टच होता है। इधर आपका पश्चिम में पलामू है और पूरब में हजारीबाग है। तो चतरा जिले का आप स्थिति समझ चुके हैं। इसी प्रकार से पूरा झारखंड का मैप जो है आप रट दे, आपको एकदम पता होना चाहिए कि कहां कौन सा जिला है। जैसे यहाँ हाथ रखे पूछे कौन जिला, तुरंत बोल दीजिए पाकुड़, यहाँ साहेबगंज, इस तरह से तुरंत आप बोल दें कि कहां पे कौन जिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा झारखंड का मैप याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देखोगे कि यह भौगोलिक स्थिति इसे न केवल प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाती है, बल्कि ऐतिहासिक काल से ही सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण गलियारा भी बनाती रही है। झारखंड का प्रवेश द्वार का उपनाम केवल एक भौगोलिक संबोधन नहीं है दोस्तों, बल्कि इस क्षेत्र के माध्यम से होने वाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक भी है। ठीक है, आगे समझते हैं कैसे। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब हम टटोलेंगे तो जिले का गठन भी हमारे समझ आएगा। दोस्तों, चतरा का प्रशासनिक इतिहास काफी पुराना रहा है। ब्रिटिश काल में यह 1914 में हजारीबाग जिले का एक अनुमंडल बना, सब डिवीजन बना। जैसे भी चतरा है ना, चतरा सदर और सिमरिया, ठीक है, उसी प्रकार से जब हजारीबाग जिला हुआ करता था तो 1914 ईस्वी में, ठीक है, चतरा जिले को हजारीबाग का एक सब डिवीजन बनाया गया था, अनुमंडल बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए इसे एक अलग जिले का दर्जा दिया गया और चतरा जिले का जो गठन है वह 29 मई 1991 को तत्कालीन हजारीबाग जिले से अलग करके किया गया था। ठीक है, तो चतरा अलग जिला बनने की पूरी कहानी आपको समझ परोस दी गई। अब इसको बस पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं और देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा जानकारी है कि जिले का जो बौद्धिक इतिहास भी अगर हम बात करें बौद्धिक इतिहास का, तो वह भी गौरवशाली रहा है, क्योंकि भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को दूर किया था, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को रुकवाया था, हालांकि गलत बात था। ठीक है, आजकल शादियां जो है बहुत देर से होने लगी, उसकी वजह से समाज में कुप्रथाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं, उस बात की बात है। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत महान काम किया हमारे समाज के लिए। और यह जो थे दोस्तों 1805-6 के दौरान चतरा में सिद्धेश्वर के रूप में जो है कार्य किया था और वे यहाँ रहे भी थे, चतरा जिला में रहे थे बाकायदा हुआ। और यह तथ्य जिले को राष्ट्रीय इतिहास के पटल पर एक विशेष स्थान प्रदान करता है कि राजा राम मोहन राय जैसे जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति ने चतरा में समय बिताया। ठीक है, तो यह हमारे चतरा से संबंधित हो गया एक बहुत ही गौरवशाली बात। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रशासनिक संरचना, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और राजनीतिक मानचित्र पे चतरा किस प्रकार से जो है उसे अगर हम देखने की बात करें तो वर्तमान में चतरा जिले का जो प्रशासनिक ढांचा है वो काफी सुव्यवस्थित हो गया है, जो शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। और जिले की प्रशासनिक संरचना जो है वह इस प्रकार से आप देखोगे तो जिले में दोस्तों जो है वह 2 अनुमंडल है, चतरा सदर अनुमंडल और सिमरिया अनुमंडल। ठीक है, ये एकदम चीजें एकदम आप लिखते जाओ, रटते जाओ, याद करते जाओ। क्या करोगे नहीं पता है मुझे, लेकिन आपको एकदम जबान पे चीजें याद होनी चाहिए चतरा के बारे में। ठीक है, प्रखंड की बात करें तो चतरा के जो 2 अनुमंडल है उनके अंतर्गत कुल 12 प्रखंड है, यानी कि ब्लॉक्स है। ठीक है, अब ये जो प्रखंड है चतरा के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वे हैं, एक चतरा हो गया, ठीक है, दूसरा हंटरगंज, तीसरा प्रतापपुर, चौथा इटखोरी, 5वां कान्हाचट्टी, 6ठा कुंदा, 7वां टंडवा, 8वां मयूरहंड, 9वां पथलगड्डा, 10वां गिधौर, 11वां लावालौंग और 12वां सिमरिया। ठीक है, लावालौंग में आपका लावालौंग अभ्यारण्य है, इटखोरी में आपका जो है वह मां भद्रकाली मंदिर है, कुंदा में कुंदा किला है। ठीक है, इसी प्रकार से चीजें जो है आपको याद करके रखनी है कि जो भी चीजें रेगुलर पूछी जाती है, ठीक है, मतलब चतरा के बारे में वह कहाँ है। जैसे अब बताओ कि जो कोलेश्वरी पहाड़ है वह इन चतरा के इन 12 प्रखंडों में से किस प्रखंड में है। ठीक है, पंचायत और गांव की बात करें तो जिले में कुल 154 ग्राम पंचायत है और जिसके अंदर 1474 राजस्व गांव, मतलब 1474 गांव है। ठीक है, 1-2 गांव अभी अपडेट हो गया हुआ तो अलग बात, लेकिन अभी वर्तमान में यही जानकारी आपको लिखनी है। नगर निकायों की बात करें तो जिले में एक नगर निकाय है जो चतरा नगर निगम है। ठीक है, तो एक नगर निगम है चतरा में, चतरा सदर वाला चतरा नगर निगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चतरा का विशेष महत्व है। वह महत्व क्या है तो झारखंड की जो 14 लोक संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, उनमें से जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वह चतरा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि चतरा लोकसभा क्षेत्र जो है वह झारखंड के सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 2 विधानसभा क्षेत्र चतरा जिले के अंतर्गत आते हैं और वह है एक चतरा और एक सिमरिया। ठीक है, तो चतरा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक सिमरिया विधानसभा क्षेत्र, एक चतरा विधानसभा क्षेत्र। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो वही चीज जो अब तक आपको मैंने बताया है कहानी के माध्यम से, वह यहाँ पे जो है समराइज करके एक ही जगह दे दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूंगा। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखिए मैं आपको एक करके जो है पढ़ा के सुना देता हूं। तो अब देखोगे कि स्थापना जो है चतरा का 29 मई 1991 को हुआ। ठीक है, मुख्यालय चतरा का चतरा ही है। चतरा का उपनाम जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार या झारखंड का प्रवेश द्वार या उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से जवाब देना। ठीक है,
क्षेत्रफल है 3718 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या 10,42,886। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग है सब सारी चीजें। लिंगानुपात जो है वह 951 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, साक्षरता दर 60.18% है। अनुमंडलों की संख्या 2 है, चतरा और सिमरिया। प्रखंडों की संख्या 12 है और संसदीय क्षेत्र जो है चतरा जो है वह झारखंड के सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र 2 है, चतरा और सिमरिया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, इतनी चीजें एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए एकदम जबान पे। आगे बढ़ते हैं और फिर सब विस्तृत देखना चालू करते हैं चीजें। अब हम चतरा का गौरवशाली थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे। दोस्तों, चतरा का इतिहास केवल एक जिले का इतिहास नहीं है, बल्कि जो है यह छोटा नागपुर के पठार पर मानवीय सभ्यता के विकास, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों की एक जीवंत गाथा है। इसका हर कालखंड अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं से सुशोभित है, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी आप देखोगे दोस्तों कि प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में चतरा क्या था। तो चतरा का संबंध भारत के प्राचीनतम साम्राज्यों से रहा है। किस प्रकार से? तो अगर हम मौर्य काल की बात करें, ठीक है, एक बहुत ही महान मौर्य काल था। ठीक है, महान सम्राट अशोक के शासनकाल जो लगभग 232 ईसा पूर्व था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है महाराज जो है सम्राट अशोक हुआ करते थे। ठीक है, यह उस समय की बात है जब इस धरती पे इस्लाम और ईसाई धर्म थे ही नहीं। उससे पहले महाराज अशोक सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, मौर्य काल के वह राजा थे, महान सम्राट अशोक। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि इनके शासन के दौरान यह जो क्षेत्र था चतरा, अतावी या वन राज्यों का हिस्सा था। ठीक है, इन राज्यों ने मगध साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया था। मगध साम्राज्य के अंडर जो है इन लोग, मतलब मगध साम्राज्य की डोमिनेंस इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हम आपके अंदर ही हैं। ठीक है, आपके विरुद्ध नहीं है। ठीक है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र उस समय भी मुख्य धारा की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। चूंकि यह जो अतावी क्षेत्र में आ जाता है पूरा चतरा क्षेत्र, ठीक है, तो चूंकि यह मगध साम्राज्य के अंडर था, तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुख्य धारा का प्रशासन था मगध साम्राज्य का, जो बहुत अच्छा प्रशासन था, आपने जेपीएससी यूपीएससी के या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें अगर सम्मिलित था चतरा जिला का क्षेत्र, तो यह समझिए कि मुख्य धारा का क्षेत्र था। ठीक है, तो समझिए कि चतरा जिला का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि गुप्त काल की अगर हम बात करें, तो गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत के अभियान, विशेषकर दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ के पर आक्रमण किए थे। ठीक है, और छोटा नागपुर से गुजरने वाले मार्ग का ही उपयोग किया था वहां पे छत्तीसगढ़ पे आक्रमण करने के लिए। यह बात यही इंगित करता है कि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जो है पारगमन मार्ग था, मतलब इस क्षेत्र से लोग आते जाते थे, पारगमन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अगर किसी को उधर हमला करना है तो यही रास्ते को अपनाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे कि आप मध्यकाल की अगर हम बात करें, सल्तनत काल की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान चतरा जो था वह दिल्ली सल्तनत के सीधे संपर्क में आया। कैसे? तो बाद में क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ यह क्षेत्र भी मुगल शासन के अधीन आ गया। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के मुगल गवर्नर दाऊद खान जो थे, वह 5 मई 1660 को कोठी किले पर जो है, बाद में कुंदा के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया, और जिसे 2 जून 1660 को नष्ट कर दिया गया। यह इस क्षेत्र में मुगल सत्ता की स्थापना का एक निर्णायक मोड़ था। आप देखोगे कि कुंदा किले तक मुगल जो है सेना पहुंच गई थी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुगलों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं चतरा जिले तक जो है रहा। ठीक है, तो यह जोड़ता है मध्यकाल की विरासत से चतरा को। उसके बाद आप देखोगे कि 1857 के अगर महासंग्राम की बात करें, ठीक है, और उसमें जो चतरा में युद्ध हुआ था उसकी अगर हम बात करें, तो चतरा के इतिहास का सबसे स्वर्णिम जो रक्त रंजित अध्याय है, मतलब अच्छा भी और मतलब झुंझला कर रख देने वाला, तो स्वर्णिम और रक्त रंजित जो अध्याय वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर में विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई चतरा की धरती पे ही लड़ी गई थी, जिसे चतरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो इन शॉर्ट में भी आपने पढ़ा था। अभी आप उसकी जानकारी डिटेल में देखोगे। इसमें क्या हुआ था, तो हजारीबाग में तैनात रामगढ़ जो बटालियन थी, अभी रामगढ़ जिला बन चुका, उस वक्त नहीं था, तो मतलब जो रामगढ़ बटालियन थी, हजारीबाग में तैनात जो रामगढ़ बटालियन थी, विद्रोही सिपाहियों ने जो है, रामगढ़ बटालियन की विद्रोही सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत कर दिया, और इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान कर रहे थे। ठीक है,
उनकी योजना उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की सेना में शामिल होने की थी। ठीक है, यह योजना थी ताकि विद्रोह को एक संगठित और बड़ा रूप दिया जा सके अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, आगे आप देखो कि इसमें क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित फांसीआरी तालाब के पास मेजर स्मिथ, यह नाम याद रखिएगा, मेजर स्मिथ के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया और यह 1 घंटे तक चला एक भीषण युद्ध था जिसमें ब्रिटिश सेना को अपनी बेहतर रणनीति और हथियारों का लाभ मिला, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी ना वो बहुत ही सुसज्जित हुआ करती थी और उनके पास हथियार भी बहुत बढ़िया हुआ करती थी। डिसिप्लिन वे में कायदे से वो लड़ा करते थे, कायदे से मारते मरते थे। ठीक है, तो उसका उनका जो है उनके रणनीति का जो है रणनीतिक तौर पे जो लड़ाई करते थे उसका फायदा मिला और इस युद्ध में क्रांतिकारियों को भारी क्षति उठानी पड़ी और उन्हें पराजित किया गया। ठीक है, इस संघर्ष में 56 यूरोपीय सैनिक अधिकारी मारे गए जबकि 150 से अधिक भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए। ठीक है, तो हमारे तरफ ज्यादा लोग मरे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम इसके दौरान हुए शहादत की बात करें तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि पकड़े गए क्रांतिकारी नेताओं जिसमें सूबेदार जयमंगल पांडे मुख्य थे और नादिर अली खान जो है मुख्य थे। ठीक है, पांडे जी और खान साहब, ठीक है, ये दोनों मुख्य थे, पर मुकदमा चलाने का नाटक किया गया और मात्र 2 दिन बाद ही 4 अक्टूबर 1857 को उन्हें उसी फांसीआरी तालाब के पास एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तो आपको मुख्य तौर पर क्या याद रखना है कि ये जो सूबेदार जयमंगल पांडे नादिर अली खान है जो चतरा के युद्ध में लड़े थे, इन्हें फांसी कब दिया गया था तो 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के फांसीआरी तालाब के समीप एक आम के पेड़ पे जो है लटका के इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, इस घटना ने चतरा को 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की सामूहिक फांसी का पहला गवाह बना दिया। ठीक है, यह तालाब आज भी उन महान शहीदों के बलिदान का मुख्य साक्षी है। स्थानीय लोकगीतों में उनकी जो है शहादत आज भी जीवित है। यह फांसीआरी तालाब चतरा जिले में आज भी है और आज भी चतरा जिले की जो स्कूलों की झांकी निकलती है 15 अगस्त और 26 जनवरी में, तो फांसीआरी तालाब के जो है समझ जरूर जो है घूमती है। ठीक है, आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो गीत गाए जाते हैं इनके शहादत के लिए, वह कुछ गीतों में से एक गीत के जो है कुछ बोल मैं आपको समझ लेके आया जो इस प्रकार से है कि जयमंगल पांडे नादिर अली दोनों सूबेदार रे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े हरिजीवन तालाब रे। ठीक है, तो यह लोकगीतों जो लोकगीत के तौर पे उभर गया यह गीत, वह आज भी चतरा जिलों में गाई जाती रही है। चतरा का यह युद्ध केवल एक स्थानीय झड़प नहीं थी बल्कि यह राष्ट्रीय विद्रोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसकी विफलता ने छोटा नागपुर में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, लेकिन इन शहीदों के बलिदान ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा की एक जो है अमिट लौ जला दी कि यही लोग से प्रेरणा लेके लोग और भी लोग जो है विद्रोह करने के लिए जो है मोटिवेट होते इन फ्यूचर। ठीक है, अब आगे देखोगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिले का क्या योगदान रहा था हमारे चतरा जिले का, वह आप देख लो। तो क्या हुआ था दोस्तों कि 1857 के बाद भी चतरा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। यह क्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बना रहा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, आपको ऊपर बताया गया कि राजा राम मोहन राय की कर्मस्थली होने के कारण यह बौद्धिक चेतना का एक मजबूत नींव थी चतरा जिला। साथ ही साथ 20वीं सदी में चतरा के कई नेताओं और आम नागरिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1952 में चतरा विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद इसके पहले जो विधायक एवं बने थे वह एक स्वतंत्रता सेनानी बने थे जिनका नाम श्री सुखलाल सिंह था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और इस क्षेत्र की राष्ट्रवादी भावना का प्रतीक है यह बात कि जब चतरा जिला पहली बार विधानसभा बना तो इसके जो विधायक बने वह एक स्वतंत्रता सेनानी बने और जिनका नाम था श्री सुखलाल सिंह। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, यह 1952 की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक परिदृश्य से अगर हम चतरा की देखें तो भौगोलिक परिदृश्य से चतरा जिले की भौगोलिक संरचना इसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है। यह पठारों, पहाड़ियों, घने जंगलों और नदियों का एक मनोरम मिश्रण है जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आप बढ़ोगे तो पाओगे कि अगर हम भू आकृति, मृदा और नदी प्रणालियों की बात करें चतरा जिले में अवस्थित, तो अगर भौतिक स्वरूप सबसे पहले हम देखें तो चतरा जिला मुख्य रूप से हजारीबाग पठार के ऊपरी और निचले हिस्सों पर स्थित है। ठीक है, एक एक बात आपको ध्यान रखना है। इसका भूदृश्य लहरदार पठारों और बिखरी हुई पहाड़ियों से बना हुआ है जिसकी जो है जिले की औसत समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 450 मीटर है। ठीक है, यह जानकारी पूरा आपको स्क्रीनशॉट करके लिखने वाली जानकारी है। आगे बढ़ो। आगे जब आप पढ़ोगे
तो पाओगे कि जिले की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता कोल्हुआ पहाड़ है, जिसे कोलेश्वरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 1575 से 1750 फीट बताई जाती है। ठीक है, और यह न केवल प्राकृतिक स्थल है बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है बौद्ध, जैन और हिंदू के लिए। ठीक है, अब अगर हम चतरा जिले की मृदा की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा लाल लेटराइट अम्लीय मिट्टी से बना हुआ है, याद रखेंगे एकदम। ठीक है, ऊपरी भूमि आमतौर पर जो है मोरम एक प्रकार की बजरी और पत्थरों से ढकी होती है, और यह मिट्टी धान जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इससे उत्पादक बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब चतरा जिलों में देखोगे आजकल तो नहीं, अब विकास की राह वहां तक भी पहुंची है, लेकिन आप देखोगे कहीं अभी भी अगर उस कोई क्षेत्र आपको मिल जाए, तो चतरा एरिया में बहुत सारे क्षेत्र में आपको जो रोड दिखेंगे वह मोरम के रोड दिखेंगे, मतलब रोड में मोरम बिछा मिलेगा। तो मोरम जो है ना, एक प्रकार की समझिए एक प्रकार की बंजरी मिट्टी है। ठीक है, जो पत्थरों से ढकी होती है, छोटे छोटे पत्थरों से, और यह रोड पे मतलब डालने से बड़ा मतलब किफायती हो जाता है। तो यह जो है मोरम का चतरा से संबंध आप समझ गए कि जो ऊपरी भूमि है इसकी आमतौर पर मोरम एक प्रकार की बजरी और पत्थर ईंटों से ढकी हुई उस प्रकार की मिट्टी है। हालांकि आपको मुख्य तौर पर याद रखना है कि चतरा जिले की भौगोलिक क्षेत्र का जो बड़ा हिस्सा है, मतलब अधिकतर जमीन जो है वह लाल लेटेराइट अम्लीय मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नदी प्रणाली, और नदी प्रणाली में आप चतरा जिले के बारे में देखोगे कि जिले का सामान्य ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब ये चतरा है तो ठीक है, तो ये उत्तर ऊपर हो गया। ठीक है, उत्तर ऊपर हो गया और नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, नीचे हो गया दक्षिण। तो अधिकतर जो नदियां हैं वह ऊपर से नीचे की ओर बह रही हैं। ठीक है, मतलब गया दनी से नीचे रांची और लातेहार दनी। ठीक है, तो आप देखोगे कि जिले का जो सामान्य ढलान है उत्तर से दक्षिण की ओर है, और यहाँ कई बरसाती नदियां हैं जो बरसात में मतलब उसमें पानी उफान मार देता है। अभी आप देखोगे कि चतरा जिला पूरा झारखंड में न्यूज बन रहा था, प्रभात खबर के फ्रंट पेज में 2 दिन 3 दिन तक लगातार छपता रहा कि भारी बारिश की वजह से चतरा में जो है कई गांव डूब गए, कई घर बह गए। ठीक है, और जो है कई पुलों के गिरने की स्थिति बन गई थी, 2-3 लोग भी जो है वह बह गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से नदियां उफान पे पहुंच गई थी चतरा जिले के। तो आप देखोगे कि यहाँ जो चतरा जिले में कई बरसाती नदियां हैं जो मानसून के दौरान जल से भर जाती है, और इनमें जो अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो अमानत नदी हो गया, चाको नदी हो गया, मोहना नदी, महाने नदी, फल्गु और नीलांजन जिसे निरंजना भी कहा जाता है, शामिल, और कई छोटी छोटी नदियां हैं जो बहुत ज्यादा उफान पे चली जाती हैं बरसात में। ये नदियां न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है बल्कि जिले की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी है। जैसे कि अगर आप महान नदी को देखोगे तो महान नदी जस्ट भद्रकाली मंदिर के पीछे से बहती है। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है इनसे जुड़ जाता है धार्मिक मान्यताएं भी। वन संपदा एवं वन्य जीव की बात करें चतरा जिले की, तो चतरा जिला अपनी समृद्ध वन संपदा के लिए जाना जाता है। चतरा जिले में जंगल का आवरण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 47% है। हालांकि 2023 के सर्वे के अनुसार वन आवरण में लगभग 15% की कमी आई है, जबकि इससे पहले यह 60% से अधिक हुआ करता था। दोस्तों, जिले के अधिकांश हिस्सों में वन क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें विविध प्रकार की जो है औषधियां, बांस, साल, सागवान और अन्य इमारती लकड़ियों का जो है प्रजातियां यहाँ पे शामिल है। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2023 वाला ही है, तो इसके अनुसार जो जानकारी निकल के आती है वही आपको याद करना है, ताकि एग्जामिनेशन में यही आप दे सको, यही संदर्भ दे सको। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं वन उत्पाद से संबंधित जानकारियां। तो चतरा जिले के जंगलों में औषधीय पौधों जैसे कि केंदो के पत्ते जिससे बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, के और यह केंदो पत्ते सिर्फ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में नहीं होता है, केंदो का फल आप खाओगे बहुत मतलब बढ़िया होता है। उसके बाद बांस, आप बांस समझ सकते हैं, खाने में और हर तरह की जीवन के क्षणों में उपयोगी जो है यह बांस है। साल, ठीक है, साल से तो आप सभी अवगत हैं, सखुआ। ठीक है, सागवान और अन्य कीमती लकड़ियों की बहुतायत जो प्रजातियां हैं यहाँ पे मिलती हैं। प्रमुख जो है गैर लकड़ी वन उत्पादों में महुआ, अगर और उत्पादों की बात करें तो यहाँ पे महुआ के पेड़ भी आपको देखने को मिलेगा, चिरौंजी देखने को मिलेगा, लाख मिलेगा, जामुन मिलेगा और आम इत्यादि जो है शामिल है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सारे जो आपको पेड़ पौधे इस प्रकार के आपको चतरा जिले में देखने को मिलेगा। अगर हम लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह जिले में स्थित एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और खास करके, ठीक है, बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, सांभर और कई प्रकार के पक्षियों का घर है। आपको पूछा जा सकता है कि लावालौंग अभ्यारण्य में किस किस प्रकार के जो है
मुख्य तौर पे जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो उस वक्त आप बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। यह क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इको टूरिज्म को संभावना को भी प्रदान करता है कि कल को यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन यह बन सकता है, लोग घूमने आ सकते हैं विरोध स्थान पर, उस क्षेत्र की जो आर्थिक विकास होने में मदद हो सकती है टूरिज्म के बेसिस पर। ठीक है, लेकिन चतरा में आप देखोगे कि रांची से कम ज्यादा नहीं है टूरिज्म के चतरा में चीजें। ठीक है, एक से एक चीजें चतरा में, लेकिन उसको उचित तरीके से डेवलप नहीं किया जाता रहा है। अगर चतरा जिले में इतने सारे संभावनाएं टूरिज्म की, अगर अच्छा से उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो टूरिज्म की बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगा और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है चतरा के विभिन्न प्लेसेस। ठीक है, आगे आप देखोगे कि जलवायु, कृषि और सिंचाई की बात करें तो चतरा जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की, एकदम ध्यान रखेंगे, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, आर्द्र मानसून और ठंडी सर्दियां होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है चतरा में लगभग 1250 मिलीमीटर होती है, एकदम ध्यान में रखेंगे, जिसका अधिकांश भाग मानसून के महीनों जैसे जून से सितंबर में ही बरस जाता है। कृषि की बात करें तो कृषि जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, एकदम नोटिस कर लेना है। ठीक है, और लगभग 90% आबादी अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर करती है चतरा जिले के, और इस क्षेत्र की मुख्य फसल धान है। ठीक है, इसके अलावा मक्का, मतलब मकई, सरसों, गेहूं, चना और मूंगफली जैसे फसलें भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोग उगाते हैं। ठीक है, आगे सिंचाई की अगर स्थिति की बात करें तो कृषि की प्रधानता के बावजूद जिला की जो सिंचाई सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। कृषि मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर करता है, पानी गिरतो तो होता, नहीं गिरतो ना होता। ठीक है, जिले की कुल आजकल तो पानी बिगाड़ रहा है, मतलब आजकल जो बारिश हो रही है चतरा जिले में इतना अत्यधिक हो रही है कि जो फल है उससे बर्बाद हो रहे हैं बचने के वजह या जीने के वजह। तो जिले की जो कुल खेती योग्य भूमि है जो डाटाओं में है, ठीक है, वह लगभग 1,34,024 हेक्टेयर है, और इसमें से केवल एक बहुत छोटा हिस्सा लगभग 16,367 हेक्टेयर ही सिंचित है, मतलब पानी पड़ता है उसमें। यह निर्भरता कृषि को मानसून की अनिश्चितताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाती है और किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार के भी जो प्रयास चल रही है, चाहे डोभा के माध्यम से, छोटे तालाबों के माध्यम से या नलकूपों के माध्यम से, वह चल रही है। चतरा जिले में आपको देखने को मिलेगा कि जो है आजकल डीप बोरिंग की सुविधा दिया जा रही है, डोभा बनवाने की सुविधा दिया जा रहा है। डोभा तो ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन डीप बोरिंग के माध्यम से जो है किसान व खेती की किसानी बहुत बृहद तौर पर कोई करने लगे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे आप जाओगे कि जनसंख्या की, समाज और संस्कृति की बात करें हम चतरा जिले की, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार चतरा जिले की जनसंख्या की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है जो आपको दिया जाएगा। तो कुल जनसंख्या जो है चतरा जिले के 10,42,886 है, और जनसंख्या घनत्व 2080 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो झारखंड के औसत घनत्व 414 से काफी कम है, और यह जिले की बड़े वन क्षेत्र और बिखरी हुई बस्तियों को दर्शाता है कि यहाँ पे लोग कम है। ठीक है, जो एवरेज घनत्व है उसके हिसाब से। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्षेत्र में जंगल है, इसका कारण यह है। ठीक है, आगे आप देखोगे लिंगानुपात की बात करें तो 951 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, एक अच्छा, एक तरह से थोड़ा अच्छा तो मान ही सकते हैं, उतना बुरा नहीं है कि 1000 पुरुष अगर चतरा जिले में तो उनपे 951 महिलाएं हैं। ठीक है, यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 943 से बेहतर है, लेकिन झारखंड के औसत 948 के करीब है। ठीक है, तो इसके ध्यान में आपको रखना है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। झारखंड का लिंगानुपात 948 है और देश का जो है 943 है। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। साक्षरता दर की बात करें चतरा जिले की तो 60.18% है, और यह राज्य की औसत साक्षरता दर मतलब 66.41% से कम है, जो जिले की शैक्षणिक सुधारों की आवश्यकता को इंगित करता है कि चतरा जिले में पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। तो लोग जो चतरा जिले के हैं वह एक दूसरे को पढ़ाएं, तो थोड़ा सा चतरा जिले का भी नाम जो है झारखंड स्तर पे विकसित होगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि के तौर पर 2001 से 11 में 28.98% रही है, और यह दर राष्ट्रीय औसत की से काफी अधिक है, जो जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है। मतलब यह बताया जा रहा है कि चतरा जिले में तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे आप देखोगे कि 2021 तक जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसमें 60% तक था। ठीक है, जंगल अभी देखिए 47-48 हो गया है। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि बहुत तेजी से जो है जनसंख्या चतरा जिले में बढ़ रही है। तो यह भी एक चुनौती को दर्शाती है कि जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन जो चतरा जिले में उपलब्ध है उस पर प्रबंधन हो, ताकि क्या होगा कि संसाधन कम और लोग ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना, धर्म, भाषा और जातीय समूह की अगर हम बात करें चतरा जिले की, तो चतरा का समाज विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय समूहों का एक जो है सामंजस्यपूर्ण है, मिश्रण है। जिसमें अगर हम धर्म की बात करें तो जिले की अधिकांश जो आबादी है वह हिंदू धर्म है। जिले में अगर
100 व्यक्ति हैं तो लगभग 86 व्यक्ति हिंदू हैं, हिंदू धर्म की पालन करती हैं, और इसके बाद जो 11 लोग जो है इस्लाम धर्म के पालन करते हैं, और बाकी जो है अन्य आबादी सरना और ईसाई धर्म भी है। एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो हिंदू धर्म मानने वाले 86.60% मतलब 60%, और इस्लाम धर्म मानने वाले 11.19%, और इसके अलावा छोटी आबादी सरना जी है, सरना मानने वाले लोग जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के बहुत कम जनसंख्या चतरा में, तो 1.24% जो है वह सरना धर्म मानते हैं, और बाकी 0.63% वह ईसाई धर्म अपना चुके हैं, ठीक है, का भी अनुसरण करती है। यह धार्मिक विविधता जिले की सहिष्णु संस्कृति का आधार है, कि मतलब आपको देखने को मिलेगा कि सभी धर्मों के लोग चतरा जिले में हैं, और सहिष्णुता बढ़िया से चल रही है चतरा जिलों में, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि भाषा के स्तर पर अगर आप चतरा जिलों को देखोगे तो चतरा जिले में कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं है दोस्तों, बल्कि कई क्षेत्रीय बोलियां का यहाँ पे प्रचलन है। जैसे में कि यहाँ की प्रमुख बोलियों में खोरठा जो है सबसे ऊपर है, लगभग 39.71% जो लोग हैं झारखंड के मतलब चतरा जिले के वह खोरठा भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी भाषा बोलने वाले की जनसंख्या 39.21% है, मगही भाषा बोलने वालों की जनसंख्या 12.47% शामिल है। तो चतरा जिले में जो मेनली लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं वह भाषा कौन है, तो खोरठा, हिंदी और मगही, ठीक है। उसके बाद 5.47% जो है जो इस्लाम आबादी है वह उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं, और जो कुछ जनजातियां हैं वो उनमें कुड़ुक भाषा, जो उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक, तो उरांव जनजाति के जो लोग हैं या अन्य जनजातियां उनमें से 1.72% लोग जो है चतरा जिले के उनकी भाषा कुड़ुक है। आधिकारिक और औपचारिक संचार के लिए हिंदी और उर्दू का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसको आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि खोरठा को भी जो है राज्य की दूसरी जो है भाषा के तौर पे जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति अगर एससी की हम बात करें चतरा जिले में अवस्थिति की, तो चतरा जिले की एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय विशेषता यह है कि यहाँ झारखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत निवास करता है, जो कुल जनसंख्या का 32.65% है, ठीक है। अगर चतरा जिले में, ठीक है, 100 व्यक्ति है तो 32.5 व्यक्ति जो है वह एससी है, ठीक है, जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, हरिजन वर्ग से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 32.65%, ठीक है। ये बात को भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे जनजातीय समुदाय उनकी संस्कृति अगर चतरा में जो थोड़ी बहुत है उनकी अगर बात किया जाए तो झारखंड के अन्य जिलों की तुलना में चतरा में अनुसूचित जनजाति एसटी का जो आबादी प्रतिशत है वह अपेक्षाकृत कम है। मैंने पहले ही आपको बोला, जो लगभग 3.8% है, ठीक है। तो चतरा जिले में 3.8% जो लोग हैं वह जो है एसटी है, ठीक है। हालांकि उनकी संख्या कम है लेकिन उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से, जैसे कि प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जिले में पाए जाने वाली कुछ जनजातियों में उरांव जो है सबसे ज्यादा है, फिर बैगा जनजाति के लोग हैं, बिरहोर हैं, चेरो हैं, खरवार है, लोहरा है। इसीलिए आप देखोगे कि वहां पे कुड़ुक जनजाति, कुड़ुक भाषा बोलने वाले भी लोग थे, क्योंकि जो कुड़ुक भाषा है वह उरांव जनजाति की ही भाषा है, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे कि इस प्रकार की ये जनजातियां चतरा में मिलती हैं। आगे देखो, अगर आपको कल पूछे कि चतरा में कौन कौन सी जनजातियां देखने को मिलती है तो आप कम से कम उरांव जरूर याद रखेगा, उरांव, बैगा, बिरहोर, चेरो, खरवार और लोहरा, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे कि भाषा और संस्कृति के तौर पे हम देखें तो ये जनजातीय समुदाय आपस में बातचीत के लिए अपनी विशिष्ट भाषाओं जैसे कि सादरी या नुबदरी का उपयोग करते हैं। उनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई आदिवासियों की। उनके प्रमुख त्योहारों में कर्मा, अच्छी फसल और भाई बहन के प्यार का त्योहार है, ठीक है। परसों ही कर्मा मना है, ठीक है, कल ही कर्मा विसर्जन हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो कर्मा है वह भाई बहन के शुभ प्रेम की प्रतीक पर्व है, ठीक है। और यह जो कर्मा पर्व है कहीं ना कहीं खेती किसानी धान के फसल से भी जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि कर्मा त्योहार के दौरान क्या होता है, तो कर्मा का जब त्योहार का जब विसर्जन हो जाता है तो आप देखोगे कि कर्मा की वही डालियां जो होती हैं वह जाके धान के खेतों में गाड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखोगे कि यह प्रकृति से संबंधित और खेती किसानी से भी संबंधित पर्व है, ठीक है। तो अच्छी फसल के लिए भी और भाई बहन के प्यार को दर्शाने के लिए भी कर्मा त्योहार मनाया जाता है, जो आदिवासियों का त्योहार है, झारखंड के सदानों द्वारा मनाया जाता है। मतलब झारखंड मतलब चतरा जिले हो या झारखंड हो, अन्य लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सरहुल है जो प्रकृति पूजा का त्योहार है, ठीक है। जनी शिकार है इत्यादि शामिल है जो यहाँ पे इनके द्वारा मनाया जाता है। और इन त्योहारों की एक खास बात यह है कि इनमें गैर जनजातीय समुदाय अर्थात सदानी लोग, ठीक है, भी उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। और यह सामाजिक सद्भाव को दर्शाता है कि सदान और जो है मतलब जनजातीय और गैर जनजातीय जो जनसंख्या वहां के मिलजुल के रहती है। लोक संस्कृति और प्रमुख पर्व राजकीय महोत्सव एवं मेलों की बात करें चतरा जिले की
तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो जानकारियां दी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि चतरा की जो लोक संस्कृति है इसकी धार्मिक सहिष्णुता और कृषि आधारित जीवन शैली का प्रतिबिंब है। प्रमुख त्योहारों की बात करें चतरा जिले की, तो सभी प्रमुख हिंदू त्योहार जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, छठ पूजा धूमधाम से यहाँ मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल फितर मतलब ईद, ठीक है, बकरीद और मुहर्रम मनाया जाता है। और ये सब जीवंत प्रमाण है कि यहाँ पे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। और सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण सिमरिया प्रखंड का हेदुम गांव का है, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है उस गांव में। उस गांव में, हेदुम गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक हिंदू परिवार जिनका नाम है श्री कामाख्या सिंह भोक्ता का परिवार जो है वह 3 पीढ़ियों से मुहर्रम का तजिया निकालता आ रहा है। और यह परंपरा जिले की गंगा जमुनी जो तहजीब की रखी गई थी हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने के लिए, उसका जो है पर्याय देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं राजकीय महोत्सव की ओर। राज्य सरकार ने दोस्तों जिले में 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों का महत्व को पहचानते हुए वहां राजकीय महोत्सवों की शुरुआत की, ताकि पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें कौन कौन सा था, तो राजकीय इटखोरी महोत्सव, यह 3 दिवसीय भव्य आयोजन इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर परिसर में होता है और इसे 2016 में राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया था। और यह महोत्सव चतरा की पहचान बन चुकी है, क्योंकि इटखोरी महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आते हैं देश से। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। यह ध्यान रखें, इटखोरी महोत्सव जरूर आप ध्यान में रखें, राजकीय इटखोरी महोत्सव। और यह 3 दिवसीय महोत्सव होता है, एकदम ध्यान में रख लें। ठीक है, 2016 में इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया था और यह चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के मां भद्रकाली मंदिर में मनाया जाता है, उसके परिसर में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वह राजकीय कोलेश्वरी महोत्सव है। यह महोत्सव हंटरगंज स्थित कोलेश्वरी पर्वत पर आयोजित किया जाता है और इसे भी 2016 में ही राजकीय दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह जो है 2 राजकीय महोत्सव जो है आप एकदम याद रखेंगे चतरा जिले से जो संबंधित है। चतरा जिले की अगर प्रमुख मेलों की बात करें तो चतरा जिला अपने पारंपरिक पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे में कुंदा मेला की अगर हम बात करें तो प्रतापपुर में फागुन शिवरात्रि के अवसर पर, मतलब जो है होली के आसपास, तो प्रतापपुर में फागुन शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला यह एक प्रसिद्ध पशु मेला है। उसके बाद चतरा मेला की अगर हम बात करें तो इस प्रकार इन मेलाओं का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि चतरा का कुछ मेला का नाम पूछे, कुंदा मेला, चतरा मेला। अब जो कुंदा मेला आप समझ गए, चतरा मेला आप समझिए कि चतरा मेला जो है वह दुर्गा पूजा के अवसर पर लगने वाला एक ऐतिहासिक पशु मेला है, जो 1882 में शुरू हुआ था। लेकिन हालांकि दिक्कत क्या है कि शहरीकरण के कारण अब इसका अस्तित्व संकट में। क्या होता था कि चतरा मेला जो है वह पहले चतरा का जो कचहरी वाला क्षेत्र है, मतलब डीसी ऑफिस वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में मनाया जाता था। अब उस क्षेत्र में बहुत बृहद तौर पे जो है घरों का निर्माण हो गया है। ठीक है, इधर एक साइड से डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, उसके बाद जो है पूरा न्यायालय वगैरह है। ठीक है, तो जो यह क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र अब थोड़ा सा ना सघन हो गया है, तो मेला लगाने के लिए जगह नहीं बचा। ठीक है, तो उस वजह से जो है मतलब इसका अस्तित्व पे थोड़ा सा संकट है। लेकिन आप याद रखोगे कि जो चतरा मेला दुर्गा पूजा के अवसर पर लगाया जाता है, या बड़ा मेला लगा करता था, आज भी बड़े मेला के तौर पे शायद लगता होगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1882 में की गई थी। ठीक है, इस मेला का महत्व मैंने बचपन में देखा है। हालांकि सालों से दुर्गा पूजा में, लगभग 10, 15, 20 साल से, 15 साल से तो पक्का दुर्गा पूजा में मैं चतरा गया ही नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि चतरा जिले में दुर्गा पूजा की मेला किस प्रकार से लगती है। लेकिन हाँ, जब भी गया था यह बहुत बृहद मेला होती थी, जानवरों की जो है बहुत बृहद तरीके से। चूंकि अब ट्रैक्टर का प्रचलन बहुत हो गया कृषि में, तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन पहले बहुत बड़ा संख्या में जानवरों की जो है खरीद फरोख्त होती थी, मतलब जानवर बेचे जाते थे या खरीदे जाते थे। अब यह जो मेला है कहीं ना कहीं जो है अब गाय बैल की जो पहले बिक्री हुई करती थी उसमें बैलों की संख्या थोड़ी कमी है, और यहाँ पे आप देखोगे खस्सी बकरी की संख्या बढ़ गई है कि यह बहुत ज्यादा तौर पे यहाँ पे बिकते हैं। तो यह मेला का भी एक चतरा जिले में रोल है, मतलब चतरा जिले में यह मेला एक स्तर रखता है। आगे आप बढ़ोगे तो लावालंग मेला की अगर हम बात करें तो अघन पूर्णिमा पर लगने वाला यह जिले का सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है लावालौंग मेला। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बलबल में भी मेला लगता है, बलबल हजारीबाग और चतरा के बॉर्डर पर, इस पे मैंने शॉर्ट बनाया था बहुत पहले। यह जो बलबल मेला है, देखिए बलबल जो जगह वह गिधौर प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गिधौर प्रखंड में मकर संक्रांति पर लगने वाला यह मेला गर्म जल कुंड के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि बलबल एक गर्म जल कुंड है, आपको पता है। ठीक है, बलबल में एक मंदिर भी है। ठीक
ठीक है। तो इन मेलों का आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ाव स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, और ये न केवल पशुओं की खरीद बिक्री का केंद्र है बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण अवसर भी है। बहुत बड़ा मेला लगता है। इस जलकुंड में नहाने वाले लोग जो है मतलब बहुत खुश होते हैं। ऐसा मानना है कि अगर आप उस गर्म जल कुंड में नहाते हो तो बहुत प्रकार की आपकी जो त्वचा से संबंधित बीमारियां वह ठीक हो जाती हैं, और धार्मिक जो है महत्व है वो तो है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इस बातों का। तो बलबल गर्म जल कुंड में जाकर जरूर नहाएं, ठीक है। अब आते हैं चतरा के प्रमुख मेले और महोत्सव। जो भी आपको दिया गया उसको समराइज कर दिया गया है, ठीक है। ऊपर आपको बता दिया गया, उसी को समराइज कर दिया गया है, या जब आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, एगो बलबल तक बता दिया गया है। तूती लावा मेला के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एक तूती लावा मेला भी लगता है सिमरिया प्रखंड में फागुन पूर्णिमा पे, और यह भी एक पशु मेला ही है, ठीक है। उसी प्रकार से कोलवा मेला भी लगता है हंटरगंज में, और यह माघ बसंत पंचमी और चैत्र रामनवमी के टाइम में लगता है। यह एक प्रकार का धार्मिक मेला है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, खनिज और विकास देखते हैं चतरा जिले की। तो दोस्तों, चतरा जिले की जो अर्थव्यवस्था है पारंपरिक रूप से कृषि और वन उत्पादों पर आधारित है। हालांकि जिले में मौजूद विशाल खनिज भंडार, विशेष रूप से कोयला, इसे झारखंड के औद्योगिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। और हाल के वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास की नई पहलों ने जिले की आर्थिक तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है, जिसमें एक एग्जाम्पल अभी अभी आप देखोगे भी। लेकिन पहले हम खनिज संसाधन देख लेते हैं। खनिज संसाधनों की बात करें तो जिले में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, बालू, ग्रेफाइट और पत्थर है, ठीक है। कोयला खनन की अगर हम बात करें तो कोयला का जो विशाल भंडार है वह मुख्य रूप से टंडवा क्षेत्र में है, टंडवा ब्लॉक में है, और केरेडारी प्रखंडों में केंद्रित है, ठीक है। भारत सरकार का उपक्रम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयला का खनन कार्य कर रहा है। जिले में सीसीएल के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कि पीपरवार, मगध, संघमित्रा और आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं नाम, ठीक है। इनसे संबंधित जो है प्रश्न बन सकते हैं। आगे आप देखोगे तो पीपरवार कोलवासरी, चतरा जिले में स्थित पीपरवार कोलवासरी एशिया का सबसे बड़ी कोलवासरी में से एक है, और इसकी स्थापना जो है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया गया था। तो आप पीपरवार कोलवासरी जरूर ध्यान में रखें। पीपरवार कोलवासरी एक ऐसा कोलवासरी है जो चतरा जिले में है, और इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की मदद से किया गया था, ठीक है। तो इसकी इस सब बातों का ध्यान में जो है रख के चल सकते हैं, ठीक है। आगे आप देखोगे खनिज उत्पादन की हम बात करें तो 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो जिले में 13.04 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा 18.42 लाख क्यूबिक फीट पत्थर और 14.23 लाख क्यूबिक फीट बालू का भी खनन किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कितना देखो बालू का खनन भी बहुत बड़े मतलब पैमाने पे हो रहा है, पत्थर भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, और कोयला तो है ही है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को आप देख सकते हैं कि कोयला, पत्थर और बालू चतरा में जो है आप यहाँ पे जो है यहाँ पे खनिज संसाधनों में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको नोट भी कराया गया था, ठीक है। कोयला, बालू, ग्रेफाइट और पत्थर, ठीक है। ग्रेफाइट भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं औद्योगिक परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं। तो क्या है, तो वर्तमान में ना चतरा की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वह कृषि ही है। भले कोयला, पत्थर, बालू आप देख रहे हैं, ग्रेफाइट देख रहे हैं, लेकिन जो चतरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि और वन उत्पाद ही आज भी अधिकतर जनसंख्या इसी पे निर्भर करती है। और जिले में कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र या बड़ी निजी विनिर्माण कंपनी या इकाई भी अभी नहीं है वर्तमान में। हाल फिलहाल एक राइस मिल ही बना है, ठीक है, कुल्लू मोड़ के आसपास। हालांकि सरकार की नई नीतियों और पहलों के साथ चतरा को झारखंड के अगले इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और देखते हैं धरातल पर कितना आ पाता है। लेकिन अगर हम आगे चलें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुछ चीजें हैं जो यहाँ को आपको देखेंगे। तो जैसे में एक क्या है, एक था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रुर्बन मिशन था। इसमें क्या था कि इस मिशन के तहत जिले में लघु और कुटीर उद्योगों का एक नेटवर्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, जिसमें टंडवा प्रखंड के सराडू क्लस्टर को इसके लिए चुना गया था, जहां साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन और दीदी कैफे जैसी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। यह जो पहल है स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह विकास के उस मॉडल को दर्शाता है जो बड़े पैमाने पर खनन के बजाय स्थानीय, समावेशी और सतत विकास पर जोर देता है। तो इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से जो है विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं चतरा जिले में। आगे आप देखोगे तो आप पाओगे कि आकांक्षी जिला के रूप में जो विकास यात्रा हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चतरा को देश के उन 112 जिलों में शामिल किया गया जो विकास के विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतों पर पिछड़े हुए थे।
ठीक है, और जिन्हें आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तेजी और प्रभावी ढंग से सुधार लाना है। ठीक है, कि चतरा में थोड़ा सा विकास हो, ठीक है, स्टैंडर्ड सुधरे, जो है लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपडेट हो। इस कार्यक्रम के तहत क्या है कि चतरा ने असाधारण प्रगति की है, ठीक है, कि बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है चतरा जिले का रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जो अभी जारी हुआ है डेल्टा रैंकिंग मार्च 2025 में, उसमें चतरा जिले ने समग्र प्रदर्शन में, ठीक है, परफॉर्मेंस में देश के जो है सभी 112 कांची जिले जो थे उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है और यह जो अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो जिला प्रशासन के केंद्रीय प्रयासों, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को दर्शाती है। इस सफलता के लिए जिले को 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दिया गया है। ठीक है, तो हम जो प्रथम स्थान आए उसके खुशी में 10 करोड़ रुपया हमारे जिले को मिला भी है, जो जिले के विकास पे खर्च किए जाएंगे, जिसका उपयोग विकासात्मक पहलों को और गति देने के लिए किया जाएगा। वही बात जो मैंने बताया। ठीक है, तो इस बात को एकदम आप ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब में देख रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, ठीक है, आकांक्षी जिला वाला, कि चतरा जो है वह संसाधन अभिशाप रिसोर्सेस कर्ज की अवधारणा को तोड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र अक्सर मानव विकास में पीछे रह जाते हैं। बड़े पैमाने पर चतरा जिला पर खनन से होने वाली लाभ अक्सर स्थानीय आबादी तक नहीं पहुंच पाते और इसके पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। चतरा की सफलता यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय उद्यमिता जैसे मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके एक पिछड़ा हुआ जिला भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक विकास मॉडल के रूप में उभर सकता है। इस बात का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल चतरा जिला कहीं न कहीं बनकर उभरा है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो पर्यटन के प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें चतरा जिले के, या आस्था या प्रकृति का संगम की बात करें तो त्रिवेणी संगम स्थल जो है चतरा में है, और वह है मां भद्रकाली और मां कोलेश्वरी के दो सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जहां पे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संगम के रूप में विख्यात है, जो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय पहचान, अद्वितीय पहचान दिलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस है। ठीक है, चाहे वह मां भद्रकाली मंदिर हो या फिर कोलेश्वरी पहाड़ हो, दोनों जो है विश्व स्तर पे मतलब इसकी पहचान है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंधित है। मां भद्रकाली मंदिर की बात करें सबसे पहले तो जो है इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह मंदिर चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर, ठीक है, 35 किलोमीटर पूर्व दिशा में इटखोरी प्रखंड में पवित्र महाने और बक्सा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है, बौद्ध, जैन और हिंदू। यह बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको जरूर याद रखिएगा कि यह मंदिर चतरा जिले मुख्यालय से 35 किलोमीटर पूर्व में इटखोरी प्रखंड में महाने नदी और बक्सा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, महाने नदी कम से कम याद रखिएगा, और यह 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है। और जो है वो 2 धर्म है, वह है सनातन धर्मावलंबी। ठीक है, और अब देखिए जो 3 धर्मों का संगम है, एक एक करके उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को लेते हैं, तो सनातन धर्मावलंबी इसे मां भद्रकाली की एक प्रमुख शक्तिपीठ और सहस्त्र शिवलिंग महादेव के स्थल के रूप में पूजते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के लोग जो हैं इसे भगवान बुद्ध की तपोभूमि मानते हैं, और यहाँ एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी है जिसे मनौती स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। और जैन धर्म वालों की बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार यह स्थल 10वें जो तीर्थंकर थे भगवान शीतलनाथ स्वामी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जैन धर्म के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ की अगर पुरातात्विक महत्व की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खुदाई में यहाँ 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने मठों और मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो इसके प्राचीन महत्व की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और नहीं पता हो तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, सर आप ही बता दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, मां कोलेश्वरी अब दूसरा देख लेते हैं, मां कोलेश्वरी पर्वत हंटरगंज। इसकी अवस्थिति है कि यह पर्वत चतरा के लगभग 35 किलोमीटर दूर हंटरगंज प्रखंड में स्थित है, और इसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 1750 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, यह चीज जरूर याद रखिएगा, यह झारखंड दरोगा में इस प्रकार के प्रश्न पूछा था कि रांची जिले से जोना फॉल कितना दूर है, तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखें कि अगर पूछेगा कि मां कोलेश्वरी पहाड़ चतरा जिला मुख्यालय से कितना दूर है, लगभग 35 किलोमीटर, तो आप ध्यान कर रखना है कि मां कोलेश्वरी पहाड़, ठीक है, यह जो पहाड़ है यह चतरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर हंटरगंज प्रखंड में स्थित है, और इसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 1750 फीट की ऊंचाई पे। तो हंटरगंज याद रखना है, 35 किलोमीटर फ्रॉम चतरा याद रखना है। ठीक है,
आप धार्मिक संगम की बात करें तो भद्रकाली की तरह यह भी जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक पवित्र संगम स्थल है। और किसके लिए क्या महत्व रखता है वो यहाँ पे आप देखने का कार्य करोगे। तो लोक कथाओं के अनुसार यह महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी थी और यहाँ पे मां कुलेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, ऐसा हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है। वहीं अगर बौद्ध धर्मावलंबी की बात करें तो इस पवित्र पर्वत को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं और यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए आया करते हैं। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ जी इसी पर्वत पर तपस्या कर केवल ज्ञान के मतलब केवल्य ज्ञान, केवल्य होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइप है, अगर जो जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, कैवल्य होता है, तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे हम बढ़ते हैं और जिले का प्रमुख जलप्रपात आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो चतरा जिला अपने खूबसूरत और प्राकृतिक झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक मनाने वालों के लिए आकर्षण का एक बहुत बढ़िया केंद्र है। और देखोगे कि अब दूर दूर से जो है चतरा जिले के जलप्रपातों पे लोग घूमने जाते हैं और जो है एक मनोरम दृश्य का जो है लुत्फ उठा पाते हैं, जिसमें से पहला है तमासीन जलप्रपात, ठीक है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर कन्हाचटकी प्रखंड में स्थित एक अत्यंत मनोरम झरना है, वाटरफॉल है, ठीक है। एकदम हम रिपीट नहीं करूंगा लेकिन दोबारा आप इसको पढ़ते जाइए, ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब क्या है कि जो तमासीन जलप्रपात है जो कि चतरा जिला से 32 किलोमीटर दूर लगभग कान्हाचट्टी ब्लॉक में है, ठीक है। यह वाटरफॉल घने जंगलों और चट्टानों के बीच गिरता है और इसका पानी एक अद्भुत दृश्य का जो है निर्माण करता है, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका नाम तमसीम अंधकार का दृश्य से बना है, ठीक है, क्योंकि इसे घने जंगल क्योंकि जो इस क्षेत्र के जो घने जंगल है दिन में भी जो है अंधेरे का आभास कराते हैं। घना जंगल, बहुत विस्तृत घना जंगल पहले हुआ करता था, ठीक है। स्थानीय लोग जो है इसे तमासीन माँ के रूप में पूजते भी हैं और यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है, ठीक है, गुफा में देखे हैं, ठीक है, वो गुफा भी है जिससे कई किंवदंतियां भी कई कहानी उस गुफा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप तमासीन वाटरफॉल जब जाओगे तो इस गुफा को भी खोज करने का प्रयास करना, हालांकि आपको दिख जाएगा, ठीक है। लोग वहां पे पूजा पाठ किया करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मालूदा जलप्रपात। मालूदा जलप्रपात जो है यह भी चतरा का एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो शहर से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पानी लगभग 50 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है और बिना चट्टानों को छुए यहां तक कि पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो इसे एक साहसिक स्थल बनाता है। मतलब 3 किलोमीटर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना चतरा, उसका थोड़ा सा विकास जो रोड उड का उतना बढ़िया से भी ना हो पाए, लेकिन हो रहा है। अब बात करते हैं बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉलों में से गोवा जलप्रपात। यह मालूदा के रास्ते में ही है, चतरा से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पानी 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जलाशय में गिरता है और जो 3 तरफ से चट्टानों से घिरा है। और सावन के महीने में हर सोमवार को यहाँ जो भक्तों की भीड़, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। सावन में यहाँ बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगा। डूमेर सुमेर जलप्रपात उसी प्रकार से चतरा का एक जलप्रपात है और ये चतरा से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक सुंदर झरना है। कभी यह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट बन गया है, ठीक है। उसके बाद अन्य दर्शनीय स्थलों में बात करें तो कुंदा का किला, जो आपको एकदम याद रखना चाहिए। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में बने इस प्राचीन किले का खंडर आज भी कुंदा गांव के पास मौजूद है और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। कुंदा का किला मैं स्वयं गया हुआ हूं और देखा हूं, बहुत ही मतलब आप जब कुंदा का किला जाओगे देखोगे तो आपको महसूस होगा कि इतनी घनी विकट जंगल के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है और वहां पे किला है। और किला कितने मतलब अच्छे से बनाया हुआ कि किला का एक व्यक्ति, जब मैं गया था और वो जो व्यक्ति कुंदा किला के बारे में बता रहे थे, वह उन्होंने दिखाया मुझे उस रास्ते को, जिस रास्ते से रानी जो थी वह सीधे किला से नदी तक चली जाती थी अंदर ही अंदर। तो इस प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद बरूरा शरीफ और रबदा शरीफ है, जो प्रतापपुर प्रखंड में स्थित एक सूफी संत अमीर अली शाह और फहम ख्याल शाह की मजारे हैं। यह स्थल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए आस्था का केंद्र और सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक है, ठीक है। तो यह मजार पे हिंदू और मुस्लिम दोनों जाया करते हैं। उसके बाद भेड़ी फार्म डैम भी है, जो लक्ष्मणपुर डैम मतलब भेड़ी फार्म डैम के तौर पे आप जान सकते हैं, ठीक है। यह उट्टा एक प्रसिद्ध गांव है चतरा जिले का, उसके आसपास है। और आप देखोगे कि यहाँ पे अभी रिसेंटली निर्माण कार्य हुए हैं, पार्क बनाया गया है, डैम का सुंदरीकरण हुआ है। तो अचानक से चतरा के पर्यटन स्थलों में यह नाम एक बड़ा नाम होते जा रहा है। तो भेड़ी फार्म जो डैम है यह जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर इटखोरी मार्ग पर स्थित
यह एक नया और उभरता हुआ पर्यटन केंद्र है और जिला प्रशासन के प्रयासों से यहाँ जो है बोटिंग, बच्चों के लिए पार्क और पिकनिक सेट जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यह परिवारों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। मतलब बोटिंग वहां पे होता है और बोटिंग होना स्थानीय लोगों के लिए द्वारा बोटिंग करना ये एक बहुत ही सुखद अनुभव का परिचायक होता है, तो लोग यहाँ पे भारी मात्रा में जाते हैं। ठीक है, मैं भी 2-3 बार गया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चूंकि अब तक जो भी आप चतरा जिले के बारे में जानकारी पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे आगामी जेपीएससी और जेएसएससी में क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको मतलब सबसे बड़ा एग्जाम को टारगेट करते हुए ये बताता हूं कि जेपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेपीएससी मेंस में चतरा जिले से। उसके बाद मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि चतरा जिला धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिले के प्रमुख तीर्थ स्थलों भद्रकाली और कौलेश्वरी के विशेष संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है जेपीएससी मेंस में। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखोगे, तो जब आप इस उत्तर की रूपरेखा लिख रहे होगे तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप परिचय में चतरा की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख कर देंगे, फिर भद्रकाली और कलेश्वरी स्थलों का विस्तृत वर्णन कर देंगे और यह समझाते हुए कि कैसे इन स्थानों पर जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की परंपराएं एक साथ मौजूद है, इस बात का जिक्र कर देंगे। उसके बाद सूफी मजारों और हेदुम गांव जो अभी मैंने बताया, मैं मुहर्रम के उदाहरण को जो है शामिल कर देंगे और उसके बाद जो है निष्कर्ष में आप बताएंगे कि यह समन्वय जिले की पर्यटन क्षमता का एक प्रमुख आधार बन सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको यह प्रश्न पूछ दे कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चतरा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, चतरा के युद्ध के महत्व और परिणामों पर प्रकाश डालें, तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप कैसे दोगे, तो आप इसमें जो है सबसे पहले जो है जब उत्तर लिखना शुरू करोगे तो भूमिका में 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह का संदर्भ देंगे, फिर चतरा के युद्ध की पृष्ठभूमि, रामगढ़ बटालियन का विद्रोह, कुंवर सिंह से जुड़ने की योजना और जो चतरा में लड़ाई हुई 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, सब सारी चीजें जो है वहां पे मेंशन करेंगे। उसके बाद युद्ध की प्रमुख घटनाओं को बताएंगे कि कितने अंग्रेज किस प्रकार से लड़ाई हुई, किस दिन जो है लड़ाई में हम लोग सफल रहे, कितने लोग उधर मरे, कितने लोग इधर मरे, किस प्रकार से फांसी दी गई, कहां फांसी दी गई, उसका क्या परिणाम रहा, सब सारी चीजें। उसके बाद जयमंगल पांडे और नादिर अली खान के नेतृत्व और उनके बलिदान का विवरण देंगे पूरा इसी दौरान। उसके बाद मूल्यांकन में बताएंगे कि यद्यपि ये युद्ध विफल रहा, लेकिन इसमें छोटा नागपुर की जो है प्रतिरोध की भावना को कैसे जीवित रखा और आज तक जो है हम ऐतिहासिक पटल पे जो है चतरा जिले का नाम इससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब बातों का आप लिख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि जेएसएससी में पूछे जाने वाले संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किस प्रकार से है, मतलब जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें आप देखोगे कि यह पूछा जा सकता है कि चतरा जिले का गठन कब किया गया था, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप क्या उत्तर दोगे, तो चतरा जिले का गठन 1991 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि आगे प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है, तो चतरा जिले में है। ठीक है, आप बताइएगा कि जनसंख्या भाई किसमें है सबसे ज्यादा, ऑप्शन में वो जिला था। उसके बाद तीसरा प्रश्न, लावा लोंग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड किस जिले में है, तो चतरा जिले में। इस प्रकार के जो प्रश्न है वह आएंगे जेएसएससी के एग्जामिनेशन में आएंगे, आपके होमगार्ड में भी पूछा जा सकता है। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली परिसर किन तीन धर्मों का संगम है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे तो 5वां प्रश्न मिलेगा। 5वां प्रश्न में क्या पूछा है कि 1857 के संग्राम के दौरान चतरा का युद्ध कब हुआ था, तो चतरा का युद्ध जो है 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था, 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, जयमंगल पांडे और खान साहब को। ठीक है, उसके बाद झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है। ठीक है, उसके बाद हम 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न में आप पाओगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात, अच्छा ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस पर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित नहीं है, तमासीन, मालूदा, हुंडू या गोवा। आपको पूछा गया है कि कौन सा इन चारों जलप्रपातों में चतरा जिले में जलप्रपात नहीं है वो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देना है। बाद बाकी जो व्यक्ति इस सेशन में क्लास के इस पड़ाव तक हमारे साथ जुड़े रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में पैसेंस है और आप में एक ललक है कि आप अपने जिले की जो है बेहतरीन विस्तृत जानकारियां पता हो, आपको आप जाने, ताकि अपने जिले के विकास के लिए कार्य करें। और वैसे छात्र जो जेपीएस और जेएसएससी की तैयारी में उन्होंने भी चतरा जिलों की तवज्जो दिया, उनके लिए भी बधाई है। क्योंकि
चतरा जिले से हमेशा हर ऐसा एग्जाम कोई नहीं है झारखंड का जिसमें चतरा जिले से संबंधित प्रश्न न पूछा गया हो, तो क्यों ना एक ही बार हम चतरा जिले को ही सेलेक्ट दें। चतरा जिले से संबंधित हर जानकारी हम एक ही बार पढ़ के कॉपी में नोट कर ले और उसको याद कर ले कि कल को कोई एग्जामिनेशन में पूछा जाता पूछे तो मेरा चतरा भाई क्लियर है, ठीक है। और इसी तरह एक एक करके सारे जिले के बारे में मैं आपको बढ़ा दूंगा, ठीक है। झारखंड के 24 जिलों को एक एक करके पढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल बता दूं कि अगर आप एलडीसी का फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का भरे हुए हैं, या फिर झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही कांस्टेबल कुछ का भी, तो हर एग्जामिनेशन की पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से आप तक होम डिलीवरी किया जाता है, या फिर पुस्तक दुकानों में भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो सबसे बेहतरीन कृति है हमारी, करंट अफेयर भी हम छापते हैं, हर 3 महीने में अपडेट करते हैं, वो सब सारी पुस्तकें आपको अगर लेनी है तो आप जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर ले और स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम से जुड़ना है ताकि आप अपडेटेड रहेगी कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सा अपडेट आ रहा है, कौन सा डे है, कौन सा डे नहीं है, क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ, झारखंड में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, विश्व में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, तो सारी जानकारी से अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यह जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके लिंक मांग के आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम जो है ग्रुप से जो है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न रह गया हो या फिर और ऐसी कोई जानकारी जो आप चतरा जिले से ही बिलोंग करते हैं और आपको पता हो और इस सेशन में ऐड नहीं किया गया हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, विस्तृत तौर पे लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।